इस समय देश के कई शहरों में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अचानक इंडक्शन चूल्हों की मांग तेजी से बढ़ गई है। वजह है कई जगहों पर एलपीजी सिलेंडर की कमी की खबरें और बढ़ती कीमतें। दुकानदारों के मुताबिक पहले जहां इंडक्शन चूल्हों की बिक्री बहुत कम होती थी, वहीं अब रोजाना बड़ी संख्या में लोग इन्हें खरीद रहे हैं। कई ब्रांड्स के इंडक्शन कुकटॉप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आउट ऑफ स्टॉक तक हो गए हैं। यानी साफ है कि गैस की अनिश्चितता ने लोगों को नया विकल्प तलाशने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्या इंडक्शन सच में गैस से सस्ता है या सिर्फ मजबूरी में लोग इसे खरीद रहे हैं? और अगर आपको आज फैसला करना हो कि रसोई में गैस रखें या इंडक्शन, तो कौन सा विकल्प ज्यादा बेहतर होगा? देश भर के बाजारों में इस समय 1500 से लेकर 4000 रुपए तक के इंडक्शन चूल्हे मिल रहे हैं। कई दुकानदार बताते हैं कि इंडक्शन के साथ साथ माइक्रोवेव ओवन की बिक्री भी बढ़ी है, क्योंकि लोग खाना बनाने और गर्म करने के लिए वैकल्पिक तरीके तलाशने लगे हैं। सिर्फ घरों में ही नहीं, बल्कि छोटे फूड स्टॉल और चाय की दुकानों पर भी इंडक्शन का इस्तेमाल अब बढ़ने लगा है। यानी एक तरह से गैस की कमी ने लोगों को टेक्नोलॉजी की तरफ धकेल दिया है। लेकिन किसी भी चीज को खरीदने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर जेब पर इसका कितना असर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं शुरुआती खर्च यानी इनिशियल कॉस्ट की। अगर किसी घर में एलपीजी कनेक्शन नहीं है और नया कनेक्शन लिया जाता है, तो एक सिलेंडर कनेक्शन लगभग 2500 रुपए के आसपास पड़ता है और इसके साथ एक साधारण डबल बर्नर गैस चूल्हा करीब 1200 रुपए में मिल जाता है। यानी कि कुल मिलाकर लगभग 3700 रुपए में गैस का पूरा सेटअप तैयार किया जा सकता है। अब खास बात यह है कि गैस पर खाना बनाने के लिए आपको अलग से कोई खास बर्तन खरीदने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन वहीं अगर हम अब इंडक्शन की तरफ देखते हैं, एक अच्छी वारंटी और स्टार रेटिंग वाला इंडक्शन कुकटॉप लगभग 3000 रुपए के आसपास मिलता है। लेकिन इसके साथ एक और खर्च जुड़ता है। इंडक्शन के लिए खास फ्लैट बॉटम वाले बर्तन, इनकी शुरुआती कीमत करीब 2000 रुपए होती है। यानी अगर कोई व्यक्ति इंडक्शन पर पूरी तरह से शिफ्ट होना चाहता है, तो शुरुआती खर्च लगभग 5000 रुपए तक पहुंच सकता है। इसका मतलब साफ है, शुरुआत में इंडक्शन का सेटअप एलपीजी के मुकाबले थोड़ा महंगा आपको पड़ सकता है। लेकिन असली तुलना तब होती है जब हम हर महीने वाले खर्च को देखते हैं। और अब वही हम आपको बता देते हैं, हर महीने कितना खर्च आएगा। तो देखिए, देश में इस समय एक एलपीजी सिलेंडर की औसत कीमत लगभग 900 से 950 रुपए तक के बीच है। आमतौर पर एक 4 से 5 लोगों के परिवार में एक सिलेंडर करीब 1 महीने तक चल जाता है। यानी गैस पर खाना बनाने का मासिक खर्च आप लगभग 950 रुपए मान सकते हैं। अब इंडक्शन का गणित समझते हैं। बाजार में ज्यादातर इंडक्शन 1000 से 2000 वॉट के होते हैं। आमतौर पर लोग इन्हें करीब 1000 वॉट के औसत पर इस्तेमाल करते हैं। एक सामान्य भारतीय परिवार में नाश्ता, दोपहर और रात का खाना मिलाकर लगभग 4 घंटे कुकिंग होती है। अगर इंडक्शन रोज 4 घंटे चलता है, तो लगभग 4 यूनिट बिजली खर्च होती है। महीने भर में यह करीब 120 यूनिट बिजली बनती है। अगर बिजली की कीमत 8 रुपए प्रति यूनिट मान ले, तो महीने का खर्च करीब 960 रुपए तक पहुंच सकता है। यानी सीधी भाषा में कहें तो गैस और इंडक्शन दोनों पर लगभग का खर्च जो है वो बराबर होने वाला है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात समझने की भी आपको जरूरत है। देखिए, इंडक्शन चूल्हा तकनीकी तौर पर गैस के मुकाबले ज्यादा एफिशिएंट माना जाता है। जब गैस जलती है तो उसकी पूरी गर्मी बर्तन तक नहीं पहुंचती। विशेषज्ञों के मुताबिक एलपीजी की केवल 40 से 55% गर्मी ही बर्तन तक पहुंचती है। बाकी गर्मी हवा में बर्बाद हो जाती है। इसी वजह से गैस पर खाना बनाने में ज्यादा समय लगता है। दूसरी तरफ इंडक्शन सीधे बर्तन को गर्म करता है, इसलिए खाना जल्दी बन सकता है और कई बार बिजली की खपत भी कम हो सकती है। और यही वजह है कि कुछ परिस्थितियों में इंडक्शन थोड़ा सस्ता भी साबित हो सकता है। हालांकि इंडक्शन की एक बड़ी सीमा भी है, बिजली पर पूरी तरह निर्भरता। अगर किसी इलाके में बिजली कटौती ज्यादा होती है या वोल्टेज की समस्या रहती है, तो इंडक्शन इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वहीं गैस की सबसे बड़ी ताकत यही है कि बिजली देखिए हो या ना हो, खाना तो बन ही जाएगा। इसलिए कई विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि दोनों विकल्प घर में मौजूद होना बेहतर है। जरूरत के हिसाब से कभी गैस और कभी इंडक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे रसोई कभी बंद नहीं पड़ेगी और खर्च भी संतुलित रहेगा। अब एक सबसे जरूरी बात भी आपको बता देते हैं, सरकार की तरफ से जो सामने आई है। एलपीजी की किल्लत और लोगों की बढ़ती चिंता के बीच सरकार ने साफ कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक देश में घरेलू गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और सप्लाई सिस्टम सामान्य तरीके से काम कर रहा है। सरकार का कहना है कि कई जगहों पर लोगों ने अफवाहों के कारण एक साथ ज्यादा सिलेंडर बुक करना शुरू कर दिया, जिससे कुछ जगहों पर अस्थायी दबाव दिखाई दे रहा है। लेकिन असल में देश में गैस की कमी नहीं है। मंत्रालय के अनुसार घरेलू एलपीजी की सप्लाई बनाए रखने के लिए उत्पादन भी करीब 25% तक बढ़ा दिया गया है और रिफाइनरीज को निर्देश दिया गया है कि घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वो पैनिक बुकिंग बिल्कुल ना करें और जरूरत के हिसाब से ही सिलेंडर्स को बुक करें, ताकि सभी तक गैस की सप्लाई सामान्य तरीके से पहुंच सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।